लाइट आएगी तो जलेगी ना। लाइट तो आ रही है लेकिन ट्यूबलाइट नहीं जल रही। ट्यूबलाइट का रॉड जल गया होगा। जी वो तो चेक कर लिया है, रॉड तो ठीक है लेकिन स्टार्टर खराब है। गरीब आदमी, जी मैडम। ये स्टार्टर क्या होता है? मैडम ये एक छोटा सा पुर्जा होता है, ट्यूबलाइट में लगता है। कितने का आता है? यही कोई 5-10 रुपए का। 10 रुपए के स्टार्टर के लिए तुम यहाँ आ गए, खुद ही चेंज कर लेना था। लेकिन ये जी ये तो आपके महकमे का काम है, हमारा तो नहीं। इसीलिए तुम लोगों के सब काम लटके रहते हैं। तुम लोग अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़कर सारे काम हमारे महकमे पे डाल देते हो। अगर ये काम भी हमने करना था तो फिर आपके महकमे का क्या फायदा? तुम्हारे गली वाले 1-1 रुपया भी डाले तो 10 रुपए से ज्यादा पैसे इकट्ठे हो सकते हैं। कैसे लोग हो तुम? अंधेरा बर्दाश्त कर सकते हो, रोशनी के लिए 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते। इतनी रकम तो बंदा फकीर को दे देता है। यहाँ तक आए हो ना, वैन को किराया भी दिया होगा, उन्हीं पैसों से तुम स्टार्टर खरीद लेते, ना तुम्हें यहाँ आना पड़ता और ना हमें तुम्हारी एंट्री फाइल करनी पड़ती। हाँ जी, बात तो आपकी ठीक है लेकिन जहन में नहीं आई। जहन होता तो आती ना। चले आते हैं मुंह उठा के हमारा काम बढ़ाने, जैसे हम फारग बैठे हुए हैं। तुम क्या देख रहे हो? कोई काम भी कर लिया करो, हमेशा हंसते रहते हो। जाओ 2 चाय लेकर आओ। है मेरा मेडिकल का बिल कहाँ है? सर लगा नहीं हुआ। कहाँ लगा हुआ जरा देखे। सॉरी सर, वो मेरा ख्याल में टेबल पे रह गया। फौरन लगाए जाके। जी बेहतर। अपने सारे बिल आप लगा देते इसमें, मेरा बिल टेबल पे रह जाता है। सॉरी सर, मैं अभी लगा देता हूँ। सुने जी सर। ये एक 3000 रुपए का बिल है, ये भी इसी के साथ लगा देना। इसी के साथ। और ये दोनों आज की डेट में निकलने चाहिए। जी बेहतर, निकल जाएंगे। वेरी गुड, जाएं आप। सॉरी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, बैठो बैठो बैठो। जी। देखो भाई शफकत, हेडक्वार्टर से बड़े सख्त ऑर्डर्स आए हैं कि 1 डिश की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। कहाँ पे? शादियों में। लेकिन सर मेरी तो शादी हो चुकी है। इस मोर्जे पर हम फिर किसी वक्त बात करेंगे। फिलहाल मैं उन शादियों की बात कर रहा हूं जो हो रही है। और अगर मुझे शिकायत मिली कि कहीं खिलाफ वर्जी हुई है तो मैं तुम सबकी तनख्वाहें रुकवा दूंगा। नहीं, डोंट यू वरी सर। लेकिन बस हमें ये बता दें कि वो जो शादियों में खाना पकड़ना है वो पहुंचाना कहाँ है? मेरे सर में। सर वैसे इतनी गुंजाइश नजर नहीं आ रही। शट अप। मेरा मतलब है सर कि उनको गिरफ्तार करना है लोगों को, या सिर्फ खाना जब्त करना है? सुनो, ये ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं जी। शादी में लड़की के बाप को गिरफ्तार करो या फिर दूल्हा ही उठा लो। अच्छा मेरी तरह अगर दूल्हा अड़ी फड़ी करे तो निकाह खां को उठा लो। शफकत जी। बेटा, तुमने कभी लगड़ बग्गा देखा है? जी देख रहा हूँ। मेरा मतलब है मैंने नहीं देखा कभी। ये जब बाहर निकलोगे ना जी सर, तो यहाँ शीशा लगा हुआ है जी। उसमें देखना तुम्हें लगड़ बग्गा नजर आ जाए। ये अच्छा वाकई? और वो भी फुल साइज का। आउट। जी ठीक है, निकलो। हो गया। अब कोई दाग बच के दिखाए। नए ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखाए। आज ही अपनी जोंग मैच। क्या मौत पड़ी जो इतनी जोर जोर की चीखें मार रहे हो? मैंने असल में मैं अपनी किस्मत की पर्ची निकाल रहा था और पर्ची निकाल ली। Really? क्या जवाब लिखा हुआ है? जवाब लिखा हुआ कि 1 हफ्ते के बाद मैं नाम का प्रिंस नहीं, सच्ची मुच्ची प्रिंस बन जाऊंगा। Congratulations. बाकी पर्चों में क्या टाइम पीरियड था? उस पे भी 1 हफ्ता ही लिखा हुआ। हमेशा तुम बोंगियां मारी कदी ना पीड़ा हो रहा कुछ तेरा। जी मैडम, बोंगिया? जी मैडम, आपकी नानी अम्मा जो थी वो कल लंदन से थी। आपने कभी किसी को पंजाबी बोलते हुए नहीं सुना है? Anyway, forget it. What is my schedule for today? हाँ जी मैडम, बताती हूँ। मैडम आपका शेड्यूल है कि आपने आज मेरी बेइज्जती करनी है और 5-6 दफा मुझे ये स्टिक मारेंगे, उसके बाद फिर आप घर चली जाएंगे। Oh my God! Oh my God! क्या हुआ है? मैडम, आज तो आपने सुल्तान शुगर मिल वालों की शादी में जाना था। तेरा बेड़ा गरक हुआ, तेरा कख न रवे कुड़िया। तू मैंने मैडम गलती वो करती है और मार फिर मुझे ही पड़ती है। असल में उसने नई डायरी लिखनी शुरू की है ना, उसके दिमाग से मैं ही नहीं निकल रहा। Oh my God! मैडम कोई ऐसी बात नहीं है, अभी भी टाइम है शादी का, आप शरीक हो सकती हैं। नहीं, it's too late now. हुन ते खाना भी खुल गया होगा, हुन की फायदा।
Hi. माय गॉड, उनके अकलौते बेटे की शादी थी, मेरा वहां पे जाना बहुत जरूरी था। वैसे मैडम बाय द वे आप शुगर से परहेज करती हैं और फिर सुल्तान शुगर मिल वहाँ जाना कोई जरूरी तो नहीं है। तुम अपना दिमाग क्यों इस्तेमाल करते हो जाहिल आदमी? वो इतनी ज्यादा डोनेशंस देते हैं हमारे एनजीओ को। अब मैं उनके बेटे की शादी में नहीं गई हूँ, 1 टका नहीं देंगे वो अब हमें। लो 1 टका, आप तो रेडी वालों से डोनेशन ले लेती हैं, वो तो फिर सुल्तान आप भी ना बताइए। Oh my God, सुल्तान साहब का फोन आ रहा है। क्या करूं? क्या करूं? बंद कर दें। क्या करूं? अब क्या करूं? क्या बोलूं? जब ले क्यों लेते हैं फिर जब आपको चलाने सबसे पसंद दबाएं। कहूं क्या? आपको है कि मुझे कैंसर हो गया, मैं नहीं आ सकती। आपका स्टार कैंसर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सुल्तान साहब, हाउ आर यू? जी? ओह माय गॉड, देखो मैं कोई बट्टी डाल गया। रियली? नहीं, शफी साहब, हाँ, मैं शफी साहब को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। साइकिल के नीचे। हाँ, सलाम दुआ क्या, वो तो बिल्कुल मेरे बड़े भाई जैसे हैं। हाँ, मैं खुद जाती हूँ, मैं ये सॉर्ट आउट कराती हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं जा रही हूँ। खैरियत मैडम, क्या हुआ? नहीं, खैरियत नहीं है। वो सुल्तान साहब के बेटे को ना, वो जो दूल्हा बना हुआ था, उसको वो वंडिश की खिलाफ वर्जी करने पे पुलिस ने पकड़ लिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत बुरा हुआ। आई एम गोइंग टू शफी साहब ऑफिस। कोई फोन आए तो लिख लें। जी मैडम। पीछे हट, रास्ते में पत्थर की तरह पड़े। स्कूल टीचर होना चाहिए था, सस्ते से स्कूल। जी शफकत साहब, क्या? अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगा। खैरियत? वो शफकत साहब ने वन डिश की खिलाफ वर्जी पर किसी बड़े बाप के बेटे को पकड़ लिया है और कहा है कि अगर शफी साहब के पास किसी की सिफारिश आए तो उन्हें कह दें कि वो कबूल ना करें। बड़े बाप का बेटा है, फिर तो शफी साहब की भी नहीं मानी जाएगी। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। अगर शफी साहब ने उनकी सिफारिश ना मानी तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और सरकारी मुलाजिम की बल्ले बल्ले हो भी जाए ना तो सिर्फ एक सिफारशी फोन आता है और उसको खुड्डे लाइन लगा दिया जाता है। वैसे नाजिया कह तो ठीक ही रही है। रहने दे सर, वो जो मिस साइमा अंदर बैठी है ना, वो भी जरूर किसी ना किसी की सिफारिश लेकर आई होंगी। एग्जैक्टली। बगैर मतलब के और काम के तो वो अपने घर नहीं जाती, यहाँ क्या करने आएंगी? मुझे तो लगता है शौकत साहब उन्होंने शफी साहब पर कोई तावीज करवा रखी है। मेरी तो अपनी समझ में नहीं आता कि ये औरत हर वक्त शफी साहब के सर पे क्यों सवार रहती है। हाँ शौकत साहब, कैंटीन वाले ने खाना देने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? वो क्यों? वो कहता है जी शौकत साहब से कहें पहले पिछले पैसे दें। ओ यार, गफूर तो मेरा उधार क्यों नहीं चुकाता, मैं उसके पैसे दूं।